दोस्तों आज बात हम कर रहे हैं चिनाई की। चिनाई में बहुत सारी बात ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब हम चिनाई करनी शुरू करें उससे पहले जितनी भी ईंटें होती है उन सब की अच्छी तरह तराई होनी चाहिए, जितना मैक्सिमम उस पर पानी लग सके अच्छे से तराई करें। तराई करने के बाद जो उसका रेशो बनेगा, मसाला बनेगा चिनाई करने के लिए, उसका जो रेशो होता है वो अगर हम 4 इंची दीवार की बात करें तो 1:4 का मसाला उसमें लगता है, 1:4 का रेशो लगता है। 9 इंची की दीवार की बात करें तो 1:5 का रेशो हम बना लेते हैं। ये 9 इंची की दीवार है। उसके साथ साथ में चिनाई के बीच में जब हम चिनाई करते हैं और ये मसाले की जो लेयर होती है ये वाली, फैंट भी बोल देते हैं इसको कई बारी इंग्लिश में, हिंदी में जो मिस्त्री बोलते हैं उसको फैंट बोल देते हैं कि फैंट फैंट भर के चलो। ये जो मसाले की लेयर होती है ये, इसका जो साइज़ है वो कम से कम आधा इंची होना ज़रूरी है। आधा इंची का मसाला कम से कम डलना चाहिए, यानी 12 mm का, और प्रॉपर भर के, मतलब बीच में इनके गैप नहीं होना चाहिए। कई बार मिस्त्री क्या करते हैं कि चिनाई करते टाइम मसाला अच्छी तरह से नहीं भरते, बीच में से जगह दिखाई देती है, खुली रहती है जगह बीच में से, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, साहुल। आप ये दीवार देख रहे हो बिल्कुल लगभग, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दीवार ऊपर तक सही है। ऊपर लास्ट में जाके मुझे लग रहा है 1-2 ईंट कोई बाहर आ रही है। साहुल में होनी चाहिए, सूते में होनी चाहिए। साहुल और सूते का पूरा ख्याल रहना चाहिए कि भाई साहुल और सूते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिस्त्री इन छोटी छोटी चीज़ों की कमियां कर देते हैं जल्दीबाजी में। साहुल अच्छी तरह से चेक नहीं करते, सूत नहीं लगाते, मसाले का फेंट अच्छी तरह से नहीं करते, मिक्सचर में मसाले का अच्छी तरह नहीं करते। इसके बाद चिनाई जब हो जाए कंप्लीट, उसके बाद इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं मानता ही नहीं बिल्कुल भी, कि चिनाई की फिर इसकी तराई, क्यूरिंग जो होती है कम से कम हफ्ता यानी 8 से 10 दिन कंटिन्यू होनी चाहिए। क्योंकि मसाले की जो पकड़ है और मसाले की जो ताकत है वो यही है कि उसकी तराई हम कितनी अच्छी करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने जहाँ तक भी आज तक साइडों पे घुमा हूँ, साइडों पे देखता हूँ जितना भी, कि चिनाई भी ठीक कर देते हैं सुपरविज़न में। जब सुपरविज़न अच्छी होती है तो फिर चिनाई भी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चिनाई हो जाती है तो चिनाई होने के बाद में उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता और तराई में कमी हो जाती है। 1 दिन तराई कर दी, 2 दिन कर दी, 3 दिन कर दी, बस हद से हद, और दिन में 1 बार कर दी, उससे बात नहीं बन पाती। कम से कम दिन में 3 बार तराई होनी चाहिए, और वो रेगुलर 10 दिन तक कम से कम होनी चाहिए, 10 दिन से कम नहीं। ये साइड चल रही है हमारी साइड पे, यहाँ पे चिनाई का काम चल रहा है सारा। अभी बीम वगैरह इनके नहीं रखे गए, ये चौकट बीम है, विंडो बीम है, मतलब। लेकिन हम बात आज केवल चिनाई की कर रहे हैं। चिनाई की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब ईंटों पे शुरू में तराई, 1 क्लास ईंट होनी चाहिए, 1 नंबर बिल्कुल। मैं उस बारे में नहीं जाऊँगा कि आज ईंट की बारे में नहीं बताऊँगा कि ईंट को कैसे पहचानते हैं, 1 क्लास की, 1st क्लास की ईंट कैसे पता लगता है कि 1st क्लास की ईंट है। ईंटों का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, रेशियो प्रॉपर होना चाहिए मसाले का, क्यूरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, साहुल सूत प्रॉपर होने चाहिए, तभी जाके इसमें स्ट्रेंथ होती है। कंस्ट्रक्शन का काम जब चलता है तो कई बारी
लापरवाही में, जल्दीबाजी में काम बढ़िया नहीं होता। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। चढ़ाई में एक दो चीज़ और है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि एक लाइन ऐसे डल रही है, जब ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हो तो इसका जो ईंट आपस में ना एक दूसरी ईंट को, यानी एक जो पहली लेयर है ईंट की, चिनाई की, और उसके सेकंड जो लेयर है ये इसको काट रही है। मतलब मसाला इसका यहाँ पे है,